फिलिपियों के पुस्तक अध्याय 2 वचन 5। जैसा मसीहा यीशु का स्वभाव था वैसे ही तुम्हारे भी स्वभाव हो। जोर से बोला आमीन। यीशु मसीह जो है, जब से वो पैदा हुए तब से ही उनके ऊपर पवित्र आत्मा था। बोलो पवित्र आत्मा था। जोर से बोलो पवित्र आत्मा था। आज जो व्यक्ति के ऊपर या जो व्यक्ति ऑलरेडी पवित्र आत्मा लेके चलता है उसका स्वभाव प्रभु का जैसे ही रहता है। यीशु मसीह का स्वभाव कैसा था? पूरा प्रभु का स्वभाव था। किसका स्वभाव था? प्रभु का स्वभाव था। प्रभु का स्वभाव होने के लिए विशेष क्या ऐसी बात था जो प्रभु के स्वभाव में यीशु मसीह बचपन से ही चल रहे थे? वो था पवित्र आत्मा। ध्यान से सुनिए। और इसीलिए मैं आज आपको पवित्र आत्मा के द्वारा कहना चाहता हूं, जो चाहते हैं मसीहा यीशु का स्वभाव मुझ में आए तो उनके ऊपर पवित्र आत्मा होना बहुत जरूरी है। बिगर पवित्र आत्मा के आपका ऊपर मसीह का जैसा स्वभाव आना कठिन है और कभी नहीं आएगा। लिख लो आज, पवित्र आत्मा के बिना मसीह का स्वभाव आपके अंदर कभी भी नहीं आ पाएगा। हेलो, समझ में आ रहा है? इसलिए आज बाइबल में परमेश्वर आपसे इस तरह बात कर रहे, जैसा मसीह का स्वभाव था वैसे ही आपका भी स्वभाव होवे। जब तक हम मसीहा के स्वभाव में पूरा पूरा नहीं बदल पाते तब तक हमारा उद्धार कठिन है। हमारा उद्धार कठिन है। बदल रहा हूं ना, और स्वभाव नहीं बदल रहा है ना। मनुष्य के अंदर पहला स्वभाव कौन सा स्वभाव था? जब परमेश्वर ने आदम और हवा को बनाया था, जोर से बोलो, पवित्र स्वभाव था। जोर से जोर से जोर से। अब जो परमेश्वर का स्वभाव था वो क्या हो गया बाद में? बोलो, निकल गया। ये आप मानते हैं ना? ऐसे ही लिखा है ना? सबसे पहले मनुष्य का अंदर कौन सा स्वभाव था? पवित्र स्वभाव था, सत्य का स्वभाव था, परमेश्वर के साथ चलने वाला स्वभाव था, पवित्र आत्मा को लेकर चलने वाला स्वभाव था। गया कहां फिर ये स्वभाव? चला गया। कहां गया? प्रेज़ द लॉर्ड। किसके वजह से गया? कौन सा कारण से गया? जब हमारा स्वभाव पापी स्वभाव में बदल गया तो परमेश्वर का स्वभाव निकल गया। जब परमेश्वर का स्वभाव निकल गया क्या हो गया? बीमार गिरने लगे लोग, मरने लगे लोग, है ना? है ना? झूठ बोलने लगे लोग, हत्या करने लगे, घात करने लगे, पाप करने लगे। मसीह का स्वभाव एक बार जब निकल जाता है ना तो हम पूरा पूरा पापों में फंस जाते हैं। समझ में आ रहा आपको? इसलिए बाइबल में लिखा हुआ है कि आप हम सब जन मसीह के स्वभाव में बने। क्यों बने? उत्तर दे बरा। स्वर्ग में जाने के लिए मसीह के स्वभाव में हमें क्यों बदलना है? अगर आज एक व्यक्ति चर्च में आ रहा है, प्रार्थना कर रहा है, उपवास पकड़ रहा है, सब कुछ कर रहा है, अगर उसका स्वभाव नहीं बदल रहा है तो वो व्यक्ति मसीह में नहीं है। आगे जाए, पुढे जायचंय का वचनात? 2 राजाओं की पुस्तक 4वां अध्याय 8 वचन। एक दिन की बात है कि एलिशा सुनेम को गया जहां एक कुलीन स्त्री थी। उसने उसे रोटी खाने के लिए विनती करके विवश किया। जब जब वो उधर से जाता था तब तब वो वहां रोटी खाने को उतरता था। बोलो आमीन। पीछे के लोग बोले आमीन। सब जन बोले आमीन। आपको वचन समझ में आ रहा? एक बार की बात है, बाइबल में लिखा हुआ है, एलिशा जो था, मराठीमध्ये अलिशा म्हटलेला, हिंदीमध्ये एलिशा। एक बार की बात है, एलिशा जो था वो सुनेम
गांव में, नगर में गया था, जहां पे एक, है ना, अमीर औरत रहती थी। कौन रहती थी? अमीर औरत। और मुझे ऐसा लगता है जब वो उस गांव में से जा रहा था, ऐसा हो सकता है कि रात हो गया, शाम हो गया। क्या हो गया? शाम हो गया। और पहले ही दिन था, पहला दिन जब ये वो सुनेम कर जो औरत थी वहां पे गया, तो वचनों में लिखा है कि वो औरत ने किसको? एलिशा को क्या कहा? अरे आप क्या कीजिए, हमारे घर में जो भोजन बनाया हुआ है, रोटी, आप खा लीजिए। एलिशा ने क्या कहा? प्रेज द लॉर्ड। एलिशा ने क्या कहा? एलिशा ने यहाँ पे ज्यादा कुछ बात नहीं किया है, पर बाइबल में लिखा है कि उसने उसको क्या किया? विनती की। सबसे पहले विनती की। मराठी मध्ये काय म्हटलंय? आग्रह। और विनती के बाद में और एक शब्द लिखा हुआ है कि विवश किया। विवश म्हणजे माझ्या प्रियानो मजबुरी। समझ में आ रहा? मजबुरी से एकदम मजबूर बना दी। ते म्हणतो ना आपण, मी एकदम मजबूर झालो। कळत आहे का? विनंती आणि मजबूर होण्यामध्ये फरक आहे बरं का। इसका अर्थ ये हो सकता है कि शायद एलिशा कह रहा होगा, मुझे भोजन नहीं चाहिए, मुझे रोटी नहीं चाहिए। हाँ या ना? जब एक व्यक्ति सामने से विनंती करता है, आप खा लीजिए ना, आप रोटी ले लीजिए ना, आप पहले बार आए हुए हमारे घर में, आप भूखे रहेंगे, जब विनंती कर रहे, तो ऐसा भी हो सकता है कि सामने वाला का जो व्यक्ति उसका खाने का इच्छा नहीं रहेगा। आया ना? या तो उसका पेट भरा हुआ होगा। आया ना? आग्रह का तब किया जाता है, विनंती तब किया जाता है कि सामने वाला आदमी जब ना कहता है। बराबर है? कितने लोग समझ रहे? इसके इच्छा से आगे का एक वचन पढ़ेंगे, फिर उसके बाद और सीखने के जैसा है। हाँ, 9 वचन। उस स्त्री ने अपने पति से कहा, सुन, यह जो बार बार हमारे यहाँ से होकर जाया करता है, वो मुझे परमेश्वर का कोई पवित्र भक्त जान पड़ता है। मराठीमध्ये ती आपल्या नवऱ्याला म्हणाली, हा पुरुष वारंवार या वाटेने जातो, हा कोणी देवाचा पवित्र माणूस आहे, हे माझ्या लक्षात आले आहे। टाळ्या वाजवा। खूप मोठा प्रकटीकरण है बरं का। आज ये जो औरत थी, ये उस सेवक को पहचानने लगी। उसका पहचान क्या है? कौन सा प्रकार का व्यक्ति है? तो इस स्त्री से आप सीख लो, मैं भी सीख रहा हूं कि हमें पहचानना है। हमें एक व्यक्ति बिलीवर्स है या नहीं, एक व्यक्ति का स्वभाव मसीह का जैसा है क्या नहीं, वो आपको पहचानना है। नहीं पहचानोगे तो आप फंस जाओगे। हेलो, यूहन्ना के पुस्तक में कहा है ना, आत्मा पहचानो। आत्मा, समझ में आ रहा? बाइबल में लिखा हुआ है, उस स्त्री ने अपने पति से कहा, हमारे घर में जो व्यक्ति आता है ना, मुझे ऐसा लग रहा है ये कोई तो भी परमेश्वर का जन है। कैसे पहचाने उसको? बोलो, बोलो ना, स्वभाव से। आप कैसे पहचानोगे एक व्यक्ति को? बोलो ना, उत्तर है ना यहीं पे, स्वभाव से। वो बिलीवर्स है क्या नहीं, वो परमेश्वर के काम में है क्या नहीं, वो बिलीवर्स बोलने का लायक ही, मैं तो बोलता लायक का है क्या नहीं, कैसे पहचानोगे? एलिशा जब गया होगा, पहला शब्द जब उसने बोला होगा, इतना मिठास शब्द उसने बोला होगा कि सामने के मन में जो जो सुनेम करी जो स्त्री थी, उसके मन में उसका शब्द ऐसा टच हो गया होगा। प्रेज द लॉर्ड। उसके बाद उसके बोलने का स्टाइल, सुनो ध्यान से, देखने का स्टाइल, है या ना?
एलिसा जब उस औरत से बात कर रहा था होगा, उसका बोलने का पद्धत प्रकार, उसका देखने का प्रकार, उसका बैठने का प्रकार, हालेलुया, उसका चलने का प्रकार, उसका कपड़ा पहनने का प्रकार, हाँ या ना, कैसे कैसे उसको टच हुआ होगा। क्यों 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 पौलुस ने कहा कि तुम्हारा स्वभाव मसीह का स्वभाव जैसा बने। हालेलुया, हालेलुया। कैसे कहा इस औरत ने इतना क्लियर कट बोल पाई कि ये परमेश्वर का व्यक्ति लग रहा है, ये बिलीवर्स लग रहा है। अरे इसका बोलने का प्रकार अलग है, इसका बैठने का पद्धत अलग है, इसका कपड़े पहनने का पद्धत अलग है। और आज हम वाटेल तसं बोलून सुटतो अलीकडचं बिलीवर्स। खरंय बरं का, मी कोणालाही दोष देत नाही, माझा विषय आहे स्वभाव। स्वभावावर माझ्या प्रियानं आपण लक्ष देऊ, खूप लक्ष देऊ। मी काय बोलत आहे, मी कोणासंगती बोलत आहे, माझ्यात अभिषेक आहे का नाही। हालेलुया। समोरच्या व्यक्तीमध्ये अभिषेक आहे तर त्या व्यक्तीचा आपण कदर करतोय का। साउल राजा पापी बन चुका था, क्या बन चुका था, तो भी दाऊद राजा साउल राजा का कदर कर रहा था। क्या कर रहा था, दुश्मन बन चुका था, दुश्मन। तलवार लेके, भाला लेके दाऊद के पीछे पड़ा था, तो भी दाऊद राजा बोलता है वो राजा है, वो परमेश्वर का सेवक है, उसके ऊपर अभिषेक है। ये स्वभाव था दाऊद राजा का। कितने लोग समझ रहे। बाइबल में कुछ लोग हैं जिनका स्वभाव मुझे बहुत पसंद है। दाऊद राजा का स्वभाव ऐसा था। पौलुस का स्वभाव कैसा था, शुरुआती में कैसा था, पापी स्वभाव था, पापी स्वभाव। पूरे क्रिश्चियन लोगों को सताता था, पूरे क्रिश्चियन लोगों को मारता था। बाद में क्या होगा, उसका स्वभाव मसीह का जैसा बन गया। जब तक स्वभाव बदलेगा नहीं तब तक हम आशीष नहीं पाएंगे। 2 राज्य है ना, दूसरा राजा 4वां अध्याय 10 वचन। हम भीत पर एक छोटी उपरोठी कोठरी, बोलो कोठरी, कोठरी म्हणजे काय, रूम, खोली। जोर से बोलो, जोर से बोलो, सेवा की एक 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 आशीर्वाद। एलिसा का अंदर जो स्वभाव था वो स्वभाव एक एक आशीर्वाद एलिया तक लेके आ रहा था। आमीन। आपका स्वभाव, आपका आशीर्वाद आपके पास लेके आएगा। नहीं तो मुश्किल है, जिंदगी भर हम ऐसे ही रहेंगे या और बर्बाद हो जाएंगे। हेलो, शुरुआत भले एक छोटा सा खोली, हिंदी में बोला है कोठरी, समझ में आया, कोठरी। उसके बाद में क्या मिला, बोलो ना, खोली के बाद क्या, खाट। खोली है तो खाट भी होना चाहिए, नहीं तो खोली को स्वभाव नहीं। हेलो, रूम को स्वभाव है क्या, नहीं है। खाट है तो दूसरा क्या, मेज भी होना चाहिए। खोली के अंदर, रूम के अंदर सब कुछ होना चाहिए, है या ना। सब कुछ होने के लिए एलिशा के अंदर क्या था, एलिशा के अंदर परमेश्वर का स्वभाव था, परमेश्वर का स्वभाव था। आपका आशीष आपके स्वभाव के ऊपर निर्भर है। आपका आशीर्वाद, आपका चंगाई, आपका प्रभु में आना, प्रभु में चलना, बिलीवर्स बनना, प्रभु का सेवा करना आपके स्वभाव के ऊपर निर्भर है। नहीं तो गई भैंस, हाँ, नहीं तो मैं भी मरूंगा, तुझे भी लेके मरूंगा। आप पहचानो, सामने वाले आदमी को पहचानो। हाँ, वो चर्च में जाता है, हाँ बराबर चर्च में जाता है, स्वभाव है क्या परमेश्वर का जैसा, क्या आज भी वही स्वभाव है जो पहले था।
जोर से ताली बजाइए इसको, जोर से। परमेश्वर, उत्पत्ति में लिखा है 3 अध्याय 8वें वचन में, बाद में घर पे जाके पढ़ना। परमेश्वर एदेन बाग में उतरता था, वो बगीचा में जहां पे आदम और हवा रहते थे ना, वहां पे परमेश्वर उतरता था। ठंडी के समय में उतरता था। कौन सा समय में? क्यों उतरता था आपको पता है? आदम और हवा को देखने के लिए। प्रेज द लॉर्ड। किसको देखने के लिए? जोर से बोला, आदम और हवा। उनको देखने के लिए परमेश्वर रोज उतरता था। और क्या देखता था? ये जो आदम और हवा है, उनके अंदर मेरा स्वभाव बना हुआ है क्या? क्या आशीष दिया था आदम और हवा को? जोर से बोलो, फलवंत हो जाओ, पृथ्वी में समा जाओ। परमेश्वर रोज आके देखता था, ये व्यक्ति फलद्रूप हो रहा है क्या? परमेश्वर इतना फ्री नहीं था कि रोज आके गार्डन में आके बैठने का। हाँ, इतना उसके पास ये नहीं, उसको सुबह स्वर्ग है महिमा के लिए। एदेन बाग से भी सुंदर स्वर्ग है, एदेन बाग से भी सुंदर स्वर्ग है। स्वर्ग में उसको काम नहीं था क्या? आदम और हवा के पास रोज उतरने का कारण ये था, आज तक तुम्हारे अंदर मेरा स्वभाव है क्या? आज उतरा, देखता, हाँ मेरा स्वभाव है। कल उतरता था, देखता था, अभी भी मेरा स्वभाव है। पकड़ के रखो परमेश्वर के स्वभाव को, जाने मत दो। जिस दिन परमेश्वर का स्वभाव चला गया, उस दिन हम जंगली स्वभाव में बदल जाएंगे। सुनने में अच्छा लगा जंगली सब? हमें जंगली नहीं बनना है, हमें शैतानी स्वभाव का नहीं बनना है। आपका स्वभाव आपको राजा बनाएगा। नहीं पता? बनो फिर नौकर, बनो फिर गुलाम। बोलो, मेरा स्वभाव मुझे राजा बनाएगा। और एक बार बोलो, मेरा स्वभाव मुझे राजा बनाएगा। मेरा स्वभाव मुझे यीशु का जैसा बनाएगा। मेरा स्वभाव मुझे बाइबल में लिखा हुआ हर एक वचनों के जैसा बनाएगा। आपका स्वभाव आपको राजा बनाएगा। ध्यान से सुनो, जब तक आपका स्वभाव बदलेगा नहीं, तब तक आप और मैं गुलामी रहेंगे, उसी बंधन में रहेंगे, उसी श्राप में रहेंगे। स्वभाव बदलो। एलिसा के अंदर कितना अच्छा स्वभाव था, बोलने की जरूरत नहीं पड़ा एलिसा को। एलिसा शांत था, उसका स्वभाव बोल रहा था। हेलो, उसका स्वभाव बोल रहा था। ऐसा स्वभाव में हम बदले, कब बदलेंगे पता नहीं पास्टर। फिर परमेश्वर कहीं तो भी हमारे लिए जगह, जमीन, घर, खाट, कुर्सी, उसके बाद मेज तैयार करता है। कहीं तो भी परमेश्वर हमारे स्वभाव को देख के परमेश्वर सामने वाले व्यक्ति को तैयार करने के लिए लगाता है, या सामने वाला व्यक्ति हमारे स्वभाव को देख के तैयार होता है। चर्च में जाके गाना क्या बोलते हैं? मेरे दिल में मेरा जीवन। रविवार को चर्च में जाके कौन सा गाना गाने का पास्टर ने सिखाया? मेरे दिल में यीशु आया, मेरा जीवन बदल गया। के दरबार में सिर्फ रविवार के दिन क्या बोलने का? चर्च में जाके मेरे दिल में यीशु आया। अब दूसरा गाना, बदल गया मेरा सारा जीवन बदल गया, है ना? है ना? बदल गया मेरा सारा जीवन बदल गया। सोमवार के दिन तो बदला नहीं, सिर्फ रविवार को ही बदला। सोमवार के दिन, बाकी 6 दिन नहीं बदला। रविवार के दिन फिर चर्च में जाने का, बदल गया मेरा सारा जीवन बदल गया। फिर बाद में पता चलता है, चला गया मेरा सब कुछ।
दूसरा क्या, वाट लग गया, वाट लग गया, मेरा सब कुछ वाट वाट लग गया। शैतान फिर बोलेगा लगा दिया, लगा दिया, सब वाट, सब वाट, सब वाट। फिर दूसरा रविवार आएगा, बदल गया। एलिसा ऐसा नहीं था, टोटली बदला हुआ एलिसा था।